नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भारत में जबरन धर्मांतरण एक गंभीर मसला बन गया है। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अब नई बेंच सुनवाई करने वाली है। धर्मांतरण के विरोध में लंबे वक्त से चली आ रही मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करने वाली है। सीजेआई के नेतृत्व वाली बेंच के सामने कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका आज सूचीबद्ध है, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पद्रीवाला भी शामिल हैं। इससे पहले जस्टिस शाह और सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका के पर दर्ज की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया था और जबरन धर्मांतरण को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए 9 जनवरी को सुनवाई की आखिरी तारीख पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की सहायता मांगी थी। न्यूज 18 भी झारखंड धर्मांतरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता आ रहा है। हमको आपको अपना जो करना है करिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जबरन या फिर लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है और इसी बीच झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल लगातार जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में दुख, तकलीफ और बीमारी को दूर करने के नाम पर धर्मांतरण की साजिश हो रही है। कहीं प्रार्थना सभा में लोगों को जुटाकर ईसाई धर्म की ओर मोड़ा जा रहा है, तो कहीं लालच देकर भोले भाले आदिवासियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड की धरती धर्मांतरण के लिए एक सेफ जोन बनती जा रही है। लोगों को उनके मूल धर्म से दूर करने की साजिश यहां बेहद तेज गति से पांव पसार रही है। यकीन नहीं होता तो इस प्रार्थना सभा की एक झलक देख लीजिए। किराए पर हॉल लेकर यहां लोगों को जुटाया गया है और प्रार्थना कराई जा रही है। लेकिन इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, किधर जाएगा? बोलिए, हमारे पास आकर वो रो रहा है तो उसका दुख को देखकर हम प्रार्थना किए, उसको चंदा ही मिला। कहाँ कराने वाले हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप कैसे आ गए? इधर आगे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। केरला में बीमारी नहीं है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। और दर्शन दिया था? कौन से प्रभु आपको दर्शन दिए थे? अच्छा, क्या बोले वो? बोले इधर आना है कि एकट लोगों के बीच में काम करना है, सेवा करना है। यीशु के दर्शन का दावा करने वाला ये शख्स बीमारी दूर करने के नाम पर प्रार्थना करवाता है और इसी प्रार्थना में धर्मांतरण के बीज भी बो दिए जाते हैं। अभी कोडरमा जिले में लगातार ईसाई मिशनरियों के द्वारा भोली भाली जनता को प्रलोभन दे करके और यहाँ के जो भी भोली भाली जनता है उसको धर्मांतरित हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में लगातार किया जा रहा है। इसके तहत ही आज हम लोग को सूचना मिली थी, तो हम लोग यहाँ के पुलिस कप्तान और थाना प्रभारी महोदय को सूचना दे करके हम लोग ने वहाँ जाकर के देखा। हैरानी देखिए कि लोगों का ब्रेन वॉश करने वाला शख्स का प्रभाव हॉल में मौजूद लोगों पर इस कदर पड़ चुका है कि उसके हिरासत में आते ही सब उसे छुड़ाने के लिए थाने पर जमा हो गए। धर्मांतरण का खेल महज कोडरमा तक ही महदूद नहीं है। गिरिडीह के सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल्य गांव में तो बड़े पैमाने पर लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। धर्मांतरण की साजिश का आधार यहाँ भी वही है, गरीबी, अभाव, बीमारी और अंधविश्वास को हथियार बनाकर यहाँ के आदिवासियों को सरना धर्म से दूर कर ईसाई धर्म में शामिल कराया जा रहा है। घर का ही दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए, आप क्रिश्चियन कब बने? 2017। क्यों बने आप लोग? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। अच्छा, इसलिए क्रिश्चियन बन गए। क्या दिक्कत हो रहा था? मतलब वही हम लोग का बाल बच्चा सुख नहीं रह पा रहा है, इसीलिए बन गए। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ 2017 से कानून प्रभाव में है, जिसके तहत बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन ये कानून राज्य में निष्प्रभावी नजर आता है। धर्मांतरण को लेकर प्रभावी कानून की मांग जारी है। इस पर मंथन भी हो रहा है, लेकिन जो कानून पहले से प्रभाव में है उसे जमीन पर उतारने में झारखंड की सरकार विफल नजर आती है। न्यूज 18 के लिए कोडरमा से रितेश कुमार लोहानी के साथ गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट।
तो झारखंड में धर्मांतरण के खेल पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सरकार पर हमला बोला है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये खेल कोडरमा में ही नहीं पूरे झारखंड में जारी है। इस खेल में कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के लोग शामिल हैं। लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रशासन को इस पूरे मामले में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। के लोग उसमें शामिल हैं और हमें लगता है कि इस पर निश्चित रूप से जिला हर एक पूरे राज्य के अंदर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर, और सब लोग स्वेच्छा के साथ अंदर इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए, ये देखें तो सिर्फ कोडरमा नहीं बल्कि पूरे राज्य के अंदर इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के लोग उसमें शामिल हैं और हमें लगता है कि इस पर निश्चित रूप से जिला हर एक पूरे राज्य के अंदर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और पलामू पुलिस ने नरकंकाल की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने 2 आरोपी को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। दरअसल 12 जनवरी को पुलिस ने मेदिनीनगर सदर प्रखंड के मटपुरही दांगी टोला के पास से एक अज्ञात मानव कंकाल को बरामद किया था। पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे ने ही अपने साले के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी। संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने पिता की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए सभी सामान को जब्त किया गया है। के अनुसंधान में फर्दर हम लोगों को ये पता लगा कि धीरे धीरे उनके बेटे ने ही अपने साले के साथ मिल करके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के विवाद की वजह से अपने फादर के साथ ऐसा काम किया है। तो उसमें हमारी टीम का बहुत ही अच्छा रोल रहा, स्पेशली सदर थाना के प्रभारी और उनकी जो पूरी छापामारी टीम थी। और गोड्डा में साइबर ठगी के नए तरीके का खुलासा हुआ है। सरकारी अफसर बनकर साइबर अपराधी लोगों से डिटेल मांगते हैं और कृषि उपकरण देने के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं। प्रशासन ने लोगों से गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की यहां पर अपील की है। वो फोन नंबर का डिटेल मांगते हैं। पशुधन वाले में कोई भी योजना है, सरकारी योजना जो भी है, तो उसमें फ़ोन नंबर मांगेंगे या नाम पता की जानकारी मांगेंगे। फिर विभिन्न माध्यमों से पोटेंशियल लाभुक जो भी हैं, पोटेंशियल बेनिफिशियरी, उनसे संपर्क। तो ये साइबर की ओर इशारा कर रहा है पूरा केस? जो भी ठग हैं, जो फेक कॉल करके है सो पैसा का उगाही करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से साइबर ठग लोग जो पहले से हथकंडा अपनाते रहे हैं विभिन्न तरह के, उसी में ये भी उसकी एक कड़ी है जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत योजना का भिन्न योजनाओं का नाम लेकर के और उनको बताया जा रहा है। उनसे ठगी का बहुत ही माने सार्थक प्रयास करने का जो है कोशिश किया जा रहा है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है सभी को। और देवनगरी देवघर में एक बार फिर ठंड ने दस्तक दी है। घने कोहरे की वजह से पूरा बाबा नगरी ढका हुआ है। वहीं तापमान की अगर बात करें तो आज तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज भी धूप नहीं निकलेगी। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवघर में एक बार फिर मौसम ने बदला मिजाज। बाबा नगरी देवघर में आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बीते दिनों की बात करें तो लोगों को काफ़ी ठंड से राहत भी मिली थी, लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह सभी जगह कोहरा छाया है, उससे वाहन चलाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धुंध की वजह से अब 50 मीटर तक की दूरी तक वो भी देखने में असमर्थ हैं। इतना धुंध देवनगरी देवघर में आज देखा जा रहा है और ठंड में भी आज इजाफा देखा जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और गोड्डा के पथरगामा प्रखंड में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के लिए अब तक अप्रोच पथ नहीं बना है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इस सामुदायिक केंद्र को बने 5 साल गुजर गए, लेकिन अब भी लोग पगडंडियों के सहारे अस्पताल पहुंचते हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। बरसात में तो और भी परेशानी, सबसे ज्यादा परेशानी बरसात में ही होती है। हम लोग को खेत पर से होके आना पड़ता है, क्योंकि रास्ते की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। तो डिलीवरी वगैरह यहाँ होता है? डिलीवरी की अभी सुविधा यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ न तो पानी की सुविधा यहाँ पे वैसा नहीं हो पाती है। बिजली के लिए भी तार वगैरह की थोड़ी सी परेशानी है। रोड, सबसे बड़ा तो रोड की परेशानी है। बिजली पानी भी नहीं है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोड, जब तक रोड सही नहीं होगा तो मरीज को वैसा डिलीवरी मरीज के यहाँ नहीं ला सकते हैं। सड़क है हॉस्पिटल आने के लिए? सड़क नहीं।
कैसे पैदल आवे छे। कितना दिन से है हॉस्पिटल यहाँ? 10 साल से ऐसे ही आते हैं? हाँ, बेहर रहते हैं। कोई सीरियस मरीज रहता है तब? कत्तो कुछ बेहर आवे लगे। तो सड़क नहीं है तो खटोली पे लाते हैं मरीज? हाँ, खटोली तक कनाल गा को जनम तंगी उन्हीं का टांग के लाते हैं। कितना दिन से सड़क नहीं है? 10 साल जब बस हॉस्पिटल बनला जब बस नहीं सड़कें नहीं है, नहर के किनारे किनारे। हाँ, लद्दी गिरिडीह और कोडरमा के बॉर्डर पर स्थित गोरहंद डैम, जो पंचखेरो डैम के नाम से विख्यात है, जहां पर आज से कुछ महीने पहले नाव डूबने से एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया था। इस घटना को याद कर अभी भी यहां के लोग गमगीन हो जाते हैं। यहां पर आने वाले सैलानी अब तक पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। मौके से अधिक जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले और कोडरमा जिले के बाउंड्री पर स्थित गोरहंद डैम में। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये जो डैम है बहुत ही बड़ा डैम है और इसी डैम में आज से कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग मर गए थे इसमें डूब करके। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो नाव चलते हैं, जिस तरह से आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इसी तरह के नाव चल रहे थे और परिवार लोग घूमने के लिए आए थे, लेकिन नाव बीच में डूब गया था, जिसमें से कई लोग मर गए थे। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं? हाँ, पिकनिक? हाँ, पिकनिक में। नाव वगैरह पर भी सैर कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या कि मतलब हादसा हुआ कुछ दिन पहले और फिर ये सो आप नाव पर नहीं घुमाता है कोई। प्रशासन मतलब मना कर दिया है, इसीलिए आप लोग कोई नाव पे नहीं घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे हैं। तो आके यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई नहीं, ऐसे ही लुत्फ उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं और घूमने का जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन नाव पर सैर नहीं कर रहे हैं। नहीं सैर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो मछुआरे हैं बाहर से आते हैं और मछली मारने का काम करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? जोर से बोलिए ना। कहाँ से आए हुए हैं? तो आप देख सकते हैं, हालांकि ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये वही डैम है जहाँ पे एक ही परिवार के कई लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से ये डैम हाईलाइट हुआ था। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इसी तरह के जो नाव हैं, नाविक हैं, लोगों को उस तरह घुमाने का काम करते थे। सारी सुरक्षा व्यवस्था को ताक पे रख करके, ना ही किसी प्रकार का लाइफ जैकेट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसी तरह की दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से यहाँ पे ऐसे परिस्थिति में जो नाविक हैं, नाविकों को मना कर दिया गया कि आप किसी भी लोगों को, किसी परिवार के सदस्यों को आप घुमाने के नाम पर नाव का सैर नहीं करा सकते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और जमशेदपुर के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क किनारे जेएनएसी के द्वारा कचरे का यार्ड बनाया गया है, जहां जमशेदपुर शहर का कचरा फेंका जाता है। हालात ये है कि अब यहां कचरे का एक पहाड़ बन गया है और इसी पहाड़ पर आए दिन आग लगती रहती है। सड़क किनारे आग लगने से आसपास के रहने वाले काफी लोग परेशान रहते हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जमशेदपुर नगर निगम ने कचरों के निष्पादन के लिए लाखों करोड़ों रुपए की मशीन लगाई है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो मशीनें बंद हो गईं। जिला प्रशासन भी इस कचरे को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के शहर के जितने भी कचरे हैं, जमशेदपुर के मरीन ड्राइव जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में यहाँ पर जो कचरे का जो यार्ड बनाया गया है वो पूरी तरह आग की चपेट में है। किस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है करीबन पूरे जमशेदपुर शहर के कचरा यहीं पर जेएनएसी के द्वारा यहाँ पर इसी यार्ड पर यहाँ पर कचरे को फेंका जाता है। कचरे को निष्पादन के लिए यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर कचरे में देख सकते हैं कि आए दिन यहाँ इसी तरह या पूरी तरह या जो यार्ड का जो कचरा है यह आग की चपेट में रहता है। किस तरह यह धुआं उठ रहा है, आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के जो अपार्टमेंट है उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान है, हताश है, लेकिन सुनने देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करेंगे तो मोहन कर्मकार ने भी इसका विरोध जताते हुए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस यार्ड को यहाँ के कचरे से हटाया जाए। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, हम जानते हैं कि किस तरह इस प्रदूषण में रहते हैं, आप लोग क्या परेशानी है या आप आग लगातार लगती रहती है? हाँ सर, नहीं बहुत परेशानी है इससे प्रदूषण ज़्यादा पैदा होता है और अब इसमें इसका जो वायरस है ना उसका बहुत कल्चर से पैदा होता है इसमें। और इसको ये बार बार इसका देखो जब कहीं से पूरा झारखंड का जो है जो नहीं टाटा का है
खुद यहीं जलाता है, यहीं पे जलता है ये। स्थानीय निवासी विजय जी भी बताते हैं कि कई सालों से इसी तरह का यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, जेनेसी के द्वारा यहाँ पर कचरा निष्पादन के लिए यहाँ पर लाखों के करोड़ों के मशीन भी लगाए गए हैं जो शोभा की वस्तु बनी हुई है। सवाल यह है कि इस कचरे से निष्पादन सरकार कब करेगी, जेनेसी के द्वारा यहाँ पर जो कार्रवाई की जाती है वह त्वरित कार्रवाई कब होगी, अन्यथा यहाँ के जो लोग हैं इसी तरह धुएं से प्रदूषित वायु में वो जीने को मजबूर हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।